सर्वे टीम के द्वारा ये गलत खतियान बना दिया गया हमारी ज़मीन को। इसका इसी के बाद से ये ज़मीन मतलब अवैध दखल में हमारे बगल गिर नेबर के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और इसकी जानकारी हमारी मतलब माताजी को थी, बट वो लोग उस समय इतना ये नहीं ले पाई। मतलब महिला थी तो गाँव जाने से वो लोग गाँव वाले भगा देते थे गाँव से, ये करके कि तुम लोग यहाँ से भागो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले हमने उस ज़मीन पे 144 लगाया, तो वो कंटिन्यूसली वो 144 का भी पालन नहीं करके घर बनाने लगा कंटिन्यूसली। तो इस पे मतलब एसडीओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो ना थाना प्रभारी के द्वारा ये कोई कार्रवाई की जा रही। इसमें आवेदन दे के मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय, कमिश्नरी पलामू, एसडीओ, डीसी सारे को आवेदन दिया हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो 96 में भी इस ज़मीन की नापी की गई थी हमारे नाना जी के द्वारा, लेकिन वो सीओ ऑफिस में वो दस्तावेज गायब है। इसकी जानकारी हमें आरटीआई के द्वारा प्राप्त हुआ है। मतलब अवैध निर्माण संजय सोनी, शिवनंदन सोनी के द्वारा किया जा रहा है। हमने उनसे काफ़ी बार मतलब बोला ऐसा मत करो, ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, ये हमारी सीएनटी खतियानी भूमि 1932 खतियानी ज़मीन है। ये लोकल थाना के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो मतलब कंटिन्यूसली उसको कानून का कोई ही डर नहीं, वो कंटिन्यूसली उस पे घर बना रहा है, अभी भी कंटिन्यूसली घर बना रहा है। अभी वो प्लास्टर का कार्य करवा रहा है, घर ये करवा रहा है। 3 तल्ला वो घर बना लिया हमारी ज़मीन पे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि वर्तमान में ज़मीन का जो मसला है वो विवाद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। दरअसल लातेहार के सदर प्रखंड के मनन चुटांग मौजा का एक मामला अभी हमारे पास आया है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक विडो महिला है, मालती चौधरी उनका नाम है, जिनकी भूमि जो है, आपको बता दें कि इसका खाता संख्या 160 और प्लॉट संख्या 418 2037 है, जिस भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है। इस भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मालती चौधरी के द्वारा विगत मई 2024 में एसडीओ कोर्ट में की गई, जिसके बाद इस भूमि पर धारा 144 लगा दी गई। हालांकि ये लोकसभा चुनाव का वक्त था, इस समय कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन इसके ठीक 1 महीने बाद इसी भूमि पर बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई। लेकिन बावजूद इसके इस भूमि पर अब भी जो है वो अवैध निर्माण का कार्य जो है वो पूरी तरह से जारी है। इस मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मालती चौधरी के पुत्र जो है अभिषेक चौधरी मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मसला है, क्या विवाद है और आपकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। मैं अभिषेक चौधरी लातेहार का मूल निवासी हूँ। ये हमारा मतलब ज़मीन बंदोबस्ती ज़मीन है, और ये 1951 में बंदोबस्ती डीसी पलामू के द्वारा मुझे मिला था, मतलब हमारे नाना जी को मिला था। और इसका कंटिन्यूसली हमने 94 तक लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट भी दिया। उसके बाद जब रिविजनल सर्वे हो रही थी सर, सर्वे टीम के द्वारा ये गलत खतियान बना दिया गया हमारी ज़मीन को। इसका इसी के बाद से ये ज़मीन मतलब अवैध दखल में हमारे बगल गिर नेबर के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और इसकी जानकारी हमारी मतलब माताजी को थी, बट वो लोग उस समय इतना ये नहीं ले पाई। मतलब महिला थी तो गाँव जाने से वो लोग गाँव वाले भगा देते थे गाँव से, ये करके कि तुम लोग यहाँ से भागो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। और इसके बाद जब हम लोग बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो उसके बाद इसमें हम लोग एक्शन लिए। तो अभी कुछ दिन पहले हमने उस ज़मीन पे 144 लगाया, तो वो कंटिन्यूसली वो 144 का भी पालन नहीं करके घर बनाने लगा कंटिन्यूसली। तो इस पे मतलब एसडीओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो ना थाना प्रभारी के द्वारा ये कोई कार्रवाई की जा रही। इसमें आवेदन दे के मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय, कमिश्नरी पलामू, एसडीओ, डीसी सारे को आवेदन दिया हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं चाहता हूँ कि इस ज़मीन पे जल्द से जल्द मतलब अच्छे से इस पे मतलब कार्रवाई की मतलब जांच पड़ताल करके जिसकी ज़मीन है उसको दी जाए। आप बता रहे हैं कि ये खतियानी भूमि है, बंदोबस्ती की भूमि है, ये किसके नाम पर अलॉट है और क्या इसका रसीद कटता था पहले? यस, ये बंदोबस्ती ज़मीन हमारे नाना जी राम ननक चौधरी को प्राप्त था 1951 में, जिसका रेवेन्यू मतलब हमारे नाना जी ने 1994 तक दिया है। और ये ज़मीन की रसीद भी हमारे पास मौजूद है अभी। और ये मतलब ज़मीन 96 में भी इस ज़मीन की नापी की गई थी हमारे नाना जी के द्वारा, लेकिन वो
सीओ ऑफिस में वो दस्तावेज गायब है। इसकी जानकारी हमें आरटीआई के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आपने कब आरटीआई किया था, और आरटीआई आपने आरटीआई किसके माध्यम से किया था, किस कार्यालय में किया था, और आपको क्या जवाब मिला? उस आरटीआई का सवाल पे आप क्या जवाब मिला? मैंने इस आरटीआई नवंबर मंथ में किया था कि इस ज़मीन का जो मतलब ये हुआ था नापी, उसका नापी रिपोर्ट दी जाए। तो वहाँ मुझे प्रथम अपील दायर करने के बाद ये जानकारी दी गई कि आपका मतलब दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं। तो हमने इस पे मतलब सेकेंड अपील पे मैं गया हूँ। देखिए आगे क्या होता है सर। तो आपने इसको लेकर के डीसी के यहाँ शिकायत की है, एसपी के यहाँ की शिकायत की है, मुख्यमंत्री सचिवालय के यहाँ शिकायत की, तो कहीं से कोई जवाब आया आपके पास? नहीं, अभी तक मुझे कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, मतलब नहीं आया है कहीं से भी मुझे कोई भी जवाब। अवैध निर्माण किनके द्वारा किया जा रहा है और कब से ये निर्माण हो रहा है? ये मतलब मैंने सीएस के आधार पे अप्रैल के महीने में इसकी नापी करवाया था। उसके बाद वो मई के महीने से वो कंटिन्यूसली वो घर बनाने लगा। मई के महीने से वो घर बन रहा है उस ज़मीन पे। 418203 खाता नंबर 160। और ये मतलब अवैध निर्माण संजय सोनी, शिवनंदन सोनी के द्वारा किया जा रहा है। हमने उनसे काफ़ी बार मतलब बोला ऐसा मत करो, ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, ये हमारी सीएनटी खतियानी भूमि 1932 खतियानी ज़मीन है ये। यस, तो ये मतलब ये जमीन बंदोबस्ती की थी उसके? ये ज़मीन बंदोबस्ती से प्राप्त है। 19 मतलब बंदोबस्ती केस नंबर है 626 और 1951 के द्वारा ये प्राप्त है डीसी पलामू के द्वारा। यस। तो आप जब से इस जमीन को लेकर के जब से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अब तक आप जैसा बता रहे हैं कि आपने एसडीओ ऑफ कोर्ट में इसकी शिकायत की, उसके बाद आप डीसी के पास गए, इसकी शिकायत लेकर के एसपी के पास गए, मुख्यमंत्री सचिवालय तक गए, तो इस पर जो लोकल थाना है इनके द्वारा क्या हस्तक्षेप लिया गया है, क्या कार्रवाई की गई है अब तक? नहीं, ये लोकल थाना के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो मतलब कंटिन्यूसली, उसको कानून का कोई ही डर नहीं। वो कंटिन्यूसली उस पे घर बना रहा है, अभी भी कंटिन्यूसली घर बना रहा है। अभी वो प्लास्टर का कार्य करवा रहा है, घर ये करवा रहा है। 3 तल्ला वो घर बना लिया हमारी ज़मीन पे। मतलब उसको कानून का कोई डर ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इसका केस निपटारा हो और वो ज़मीन हमें वापस दी जाए। आप बता रहे हैं जैसे कि बंदोबस्ती की ज़मीन है और खतियानी ज़मीन है, तो क्या इसका रसीद भी कटता था? यस सर, 94 तक हमने सीएस के आधार पे इस ज़मीन का रसीद कटवाया है। उसके बाद 96 में ये ज़मीन अनुवाद बिहार सरकार गलत दर्ज मतलब सर्वे के द्वारा गलत दर्ज कर दिया गया। उसका मतलब हमारा 96 में एक बार नापी भी हुआ है ज़मीन का, आरएस के पहले। उसका भी रिकॉर्ड अंचल ऑफिस में मिसिंग। तो अब आप क्या कर रहे हैं जमीन को लेकर के? मैं चाह रहा हूँ कि मतलब जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो, नहीं तो फिर हम लोग उच्च न्यायालय की ओर बढ़ेंगे। आपने डीसी के पास, एसपी के समक्ष जो शिकायत की है, मुख्यमंत्री सचिवालय में जो शिकायत की है, उसमें क्या आधार बनाया है, क्या शिकायत की है? मैं ही किया हूँ कि ये 144 का पालन नहीं किया जा रहा है और कानून का वायलेशन हो रहा है। लातेहार अंचल में कानून का कोई डर नहीं है। कंटिन्यूसली वो काम हो ही रहा है। जिला प्रशासन इसमें कोई रोल नहीं निभा रही। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई, इस पर आप आगे क्या आपकी रणनीति है? मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन हमें वापस दी जाए। ये हमारी एसेंशियल की प्रॉपर्टी है। ये काफ़ी दिनों से मतलब हमारी ज़मीन है और मेरी मॉम की ज़मीन है। तो इस पे मैं चाहता हूँ कि वो वापस हो हमारी ज़मीन। आप देख सकते हैं ये अभिषेक चौधरी हैं जिनसे अभी हमने बात की। ये मालती चौधरी के पुत्र हैं। इनका कहना है कि लातेहार के मनन चौटांग में जो इनके नाना के नाम पर जो भूमि है, उस भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और उस पर लगातार जो है वो निर्माण जारी है। इसकी शिकायत के बावजूद भी जो है थाने के ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इसे लेकर के इन्होंने डीसी, एसपी से लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय तक जो है वो शिकायत पत्र जो है वो भेजा है, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। अब ये उस पर इनकी जो मांग है वो ये है कि उस ज़मीन पर जो है इनकी भूमि इन्हें वापस की जाए और इनका कहना है कि इसे लेकर के जो इन्होंने आरटीआई फाइल किया था अंचल कार्यालय में,
उसमें भी जो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। बता दिया गया कि जिस भूमि की का ये कागजात की मांग कर रहे हैं उससे संबंधित कोई दस्तावेज जो है वो कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अब देखना है कि इस पर आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in